करके वो चीज हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले धर्मयुग की स्थापना, अगर कल्कि आएंगे इस धरा पर, उन्हें आना है, काम करना है, तो क्या सीधे वो 25 साल के या 50 साल के होकर आएंगे? उनका भी प्रोसेस है। इस पूरे संसार की समस्याओं को समझना, तत्व के आधार पर उसको एनालिसिस करना, ईश्वरीय ऊर्जा से उसका समाधान निकालना और फिर दुनिया के सामने समस्या का समाधान रखना। क्या ये कार्य इतना आसान है? एक दिन में हो जाएगा? हमारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या भर दिया गया है? भगवान मतलब चमत्कार। ऐसे उंगली उठाएंगे सुदर्शन चक्र आ जाएगा। यही हमने सोचा है, यही हमारी सोच है। लेकिन हमारी इसी सोच को आप शास्त्रों के पैरामीटर पर देखिए। राम विलाप कर रहे हैं, गोद में लक्ष्मण का सिर है और हनुमान से कह रहे हैं इसके प्राण बचाओ। आप बताइए, अब इस पैरामीटर पर आप भगवान कैसे मानेंगे राम को? जी, ये बचपन में कई बार ये प्रश्न मेरे मन में भी आया था कि अगर राम जी इतने वीक थे तो फिर उन्होंने भगवान कैसे कहे? ये मेरे मन में बहुत बार प्रश्न था। जी, तो आप समझिए, वो भगवान ऊर्जाओं के लेवल पर है, लेकिन इस धरती पर आकर जब काम करेंगे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार करेंगे। तो कल्कि तो अपना कार्य कर रहे हैं, कल्कि अपना कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। ऐसे में जब इस धर्म की स्थापना हो चुकी होगी तब लोगों को समझ में आएगा कि कल्कि कौन है। दोस्तों, क्या कल्कि अवतार इस धरती पर आ चुका है या वो हमारे बीच ही है, लेकिन दुनिया उसे पहचान नहीं पाई है? मनोज कुमार गुप्ता जी ने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि परिवर्तन का समय आ चुका है और वह 29 मार्च से शुरू हो चुका है। तो आइए जानते हैं कौन है वह अवतार और कैसे पहचान सकते हैं हम उन्हें। तो आइए जानते हैं मनोज कुमार गुप्ता जी की भविष्यवाणी से क्या कहते हैं उस अवतार के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यह क्लिप। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से फेमस एस्ट्रोलॉजर मनोज के गुप्ता जी, जो सनातनी ऋषि के नाम से भी जाने जाते हैं। और ऐसा मैंने इनके बहुत से वीडियोस देखे इनके चैनल पे, इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां लगभग 99% सच होती हैं। तो आज इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ी हूँ कि आने वाले समय में क्या भविष्य में हमारे लिखा है, एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है, उसके बारे में हम सर से डिटेल में चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, अगर हम बात करें युग परिवर्तन की, तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि कलयुग बहुत जल्द समाप्त होकर के हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि युग परिवर्तन का समय आ गया है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल साइंटिफिक देना चाहूंगा। युग परिवर्तन तो ये चल रहा है, धर्म युग आरंभ हो चुका है। 30 मार्च 2025 का दिन कलयुग का अंतिम दिन था और मैंने कहा था कि 30 मार्च 2025 के बाद दुनिया के अंदर परिवर्तन बहुत तेजी से होंगे। धर्म स्थापना है तो अधर्म अब टिकेगा नहीं। और आप खुद सोच लीजिए, आज हम 3 महीने के बाद बात कर रहे हैं। अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून हमारे साथ में चल रहा है। 2.5 महीने भी नहीं हुए हैं, हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, हम जो घटनाएं देख रहे हैं दुनिया के अंदर, वो कितनी विचित्र और कितनी तेजी के साथ हो रही है। ये धर्म युग का प्रमाण है, शास्त्रों के आधार पर है, वैज्ञानिक आधार पर है। इसको आप जिस चाहे पैरामीटर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। कोई वैज्ञानिक अगर इस चीज को समझना चाहे, कोई धर्मगुरु समझना चाहे, मैं उसी आधार पर बात करूंगा। धर्मगुरु के सामने धर्म शास्त्रों के आधार पर बात रखेंगे, वैज्ञानिकों के सामने वैज्ञानिक आधार पर बात करेंगे। लेकिन ये सच है, परिवर्तन हो चुका है। अब हम केवल धीरे धीरे उस युग के अंदर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ठीक वैसा समय जैसे रात को 12 बजे डेट बदल गई है, अब धीरे धीरे हम भोर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जब सूर्योदय होगा, वैसे ही इस परिवर्तन के अंदर एक समय कालखंड आएगा। इस कालखंड में इतने परिवर्तन हो चुके होंगे कि जब वो समय आएगा, 2-4 साल के बाद का ही वो समय है, तब हमारे सामने इस धरती पर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आंखों के सामने होंगे जिन्हें हम देखेंगे, तब हम समझेंगे कि 30 मार्च 2025 को जो बात कही गई थी उस दिन के लिए, वो आज सच हो चुकी है। सर, अगर हम 30 मार्च 2025 की बात कर रहे हैं कि कलयुग खत्म हो गया है, तो ऐसा भी तो कहा गया था कि कलयुग में कल्कि अवतार आएंगे और तब नए युग की शुरुआत होगी, उस युग को वो समाप्त करेंगे। तो कल्कि अवतार जैसा कुछ दिखा नहीं हमें इस पूरे कलयुग में। देखिए, एक मैं आपसे बात कहता हूँ, इस प्रकृति का एक नियम है, वो नियमों के अनुसार ही चलता है। मैं आपके सामने एक बीज रखूं और कहूं ये आम का वृक्ष है, आप मानेंगे?
लेकिन उस बीज के अंदर आम का वृक्ष बनने की ताकत तो है। जी बिल्कुल। तो इस धरती पर ऐसा नहीं होता है, ऑन ऑफ का स्विच नहीं है कि यहाँ ऑन किया और सब कुछ बदल गया। इस धरती के लेवल पे मैंने कहा ना 7 ऊर्जाओं के अंदर ये पूरा कार्य होता है। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर वो चीज का परिवर्तन शुरू होता है, फिर सेकंड एलिमेंट काम करता है, फिर थर्ड एलिमेंट काम करता है, फिर फोर्थ एलिमेंट काम करता है, उसके बाद 7th एलिमेंट में जाकर के वो चीज हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले धर्मयुग की स्थापना, अगर कल्कि आएंगे इस धरा पर, उन्हें आना है, काम करना है, तो क्या सीधे वो 25 साल के या 50 साल के होकर आएंगे? उनका भी प्रोसेस है। इस पूरे संसार की समस्याओं को समझना, तत्व के आधार पर उसको एनालिसिस करना, ईश्वरीय ऊर्जा से उसका समाधान निकालना और फिर दुनिया के सामने समस्या का समाधान रखना। क्या ये कार्य इतना आसान है? एक दिन में हो जाएगा? हमारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या भर दिया गया है? भगवान मतलब चमत्कार, ऐसे उंगली उठाएंगे सुदर्शन चक्र आ जाएगा। यही हमने सोचा है, यही हमारी सोच है। लेकिन हमारी इसी सोच को आप शास्त्रों के पैरामीटर पर देखिए। राम विलाप कर रहे हैं, गोद में लक्ष्मण का सिर है और हनुमान से कह रहे हैं इसके प्राण बचाओ। आप बताइए, अब इस पैरामीटर पर आप भगवान कैसे मानेंगे राम को? जी जी, ये बचपन में कई बार ये प्रश्न मेरे भी मन में भी आया था कि अगर राम जी इतने वीक थे तो फिर हम उन्हें भगवान कैसे कहें। ये मेरे मन में बहुत बार प्रश्न था। जी, तो आप समझिए वो भगवान ऊर्जाओं के लेवल पर है, लेकिन इस धरती पर आकर जब काम करेंगे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार करेंगे। तो कल्कि तो अपना कार्य कर रहे हैं, कल्कि अपना कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। ऐसे में जब इस धर्म की स्थापना हो चुकी होगी तब लोगों को समझ में आएगा कि कल्कि कौन है। कल्कि तो एक साधारण मनुष्य बनकर हमारे सबके बीच में मौजूद होंगे। आप और हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे कौन कल्कि है, लेकिन उनकी सोच, उनका कार्य और उनकी ऊर्जा का स्तर इस धरती के किसी भी मनुष्य से बहुत ऊपर का होगा। तो ऐसे में आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान कल्कि के पास क्या होगा? ये वो समाधान होगा जो इस धरती पर किसी के पास नहीं होगा। वर्तमान समस्या के अंदर कल्कि का दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण होगा जो संसार में किसी के पास नहीं होगा, और कल्कि के पास वर्तमान समस्या का वो समाधान होगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, और उसी से वो पहचाने जाएंगे कि ये कल्कि है। ना वो नाम से जाने जाएंगे, ना वो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, ना किस शहर में पैदा हुए उससे जाने जाएंगे, ना कोई हाथ के, हथेली के, मस्तक के चिन्हों से पहचाने जाएंगे। वो केवल और केवल कार्य से पहचाने जाएंगे, और उनके कार्य जो होंगे वो आम जनता के लिए कोई मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान को अपनी समस्या से मतलब है। वो दूसरों की समस्या से मतलब ही नहीं रखना चाहता। लेकिन कल्कि का जो कार्य होगा वो तो पूरी दुनिया की समस्या के लिए होगा। तो उनके उस कार्य से किसी को कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन वो धर्म स्थापना के लिए वो कार्य कर जरूर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कार्य कहाँ करना है, समस्या कहाँ है और समाधान कहाँ देना है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कल्कि की एनर्जी को समझ पाना, उनके कार्य को समझ पाना, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए दुनिया तो केवल इंतजार करती रहेगी, कोई महापुरुष आएंगे, सफेद घोड़े पर आएंगे, तलवार लेकर आएंगे। उनका इंतजार युगों युगों तक चलता रहेगा। लेकिन जब उनके सामने कुछ दूसरे एविडेंस आएंगे कि कल्कि तो ये थे, तो उनके पास में कोई प्रश्न नहीं होगा, केवल हाथ मलने के अलावा क्या राम तो आए थे लेकिन हम ही नहीं पहचान पाए। बहुत सुंदर आपने बात कही सर, क्योंकि जाहिर सी बात है कलयुग में अगर कोई धोती और मुकुट पहने आएगा तो उसको स्वीकार करना भी थोड़ा टफ हो जाता है कि ये भगवान के रूप हैं। और आज जिस हिसाब से धर्म की लड़ाई चल रही है, अगर कोई धोती और मुकुट पहनकर और कोई गदाधारी या कोई ऐसा सुदर्शन चक्र लेकर कोई भगवान प्रकट भी हो जाते हैं, तो लोग तो अपने धर्म युग में इसी में फंसे रहेंगे कि ये तेरा भगवान है कि मेरा भगवान, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो ये कलयुग तेरा खत्म हो रहा है, मेरा तो नहीं खत्म हो रहा। दर्शकों, यहाँ बहन सोनम गुप्ता जी ने बहुत सही शंका व्यक्त की है कि यदि परमेश्वर का अवतार किसी धर्म विशेष की वेशभूषा में आ गया तो लोग अपना अपना करेंगे। लेकिन हम यहाँ बहन सोनम गुप्ता जी को बताना चाहते हैं, जिससे उसकी पहचान आपके लिए सरल हो जाएगी, कि पूर्ण परमात्मा का अवतार जब धरती पर आता है तो वह धर्म में बटे लोगों का यही भ्रम दूर करने आता है कि भगवान, अल्लाह, रब, गॉड अलग अलग नहीं है, और वह पूर्ण परमेश्वर का अवतार इन सभी झूठे बंधनों को काटने आता है जो इंसानों ने खुद बनाए हैं। वह उस एक सत्य को उजागर करने आता है जिसे इन सभी धर्मों ने भुला दिया है। और आज वही कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इससे सिद्ध है कि संत रामपाल जी महाराज अब हम सबको एक करने आए हैं और कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी वही अवतार हैं जिसका जिक्र एस्ट्रोलॉजर मनोज गुप्ता जी बार बार कर रहे हैं। बिल्कुल यही होगा। अच्छा एक बात बताइए,
भगवान राम ने राजा के वस्त्र पहने तभी वो राम थे? नहीं, वो जंगल में उन्होंने तो वनवासी के कपड़े पहने तब भी राम थे। बिल्कुल। कृष्ण ने मुरली बजाई तब भी कृष्ण थे। जी। माखन चुराया तब भी कृष्ण थे। सारथी बने तब भी कृष्ण थे। तो आप बताइए कृष्ण की पहचान क्या थी? कृष्ण के अलग अलग रूप थे उनके, उनका चेहरा नहीं, उनके उनका कार्य, उनकी सोच, वही उनकी पहचान थी। तो राम की पहचान भी उनके कर्म थे, कृष्ण की पहचान भी उनके कर्म थे, तो कल्कि की पहचान भी उनके कर्म ही होंगे, कोई दूसरी पहचान हो ही नहीं सकती। दर्शकों, अभी आपने सुना जयपुर के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री मनोज गुप्ता जी का वह रहस्य उद्घाटन, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि धर्म युग का शुभारंभ 30 मार्च 2025 से हो चुका है। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं, यह संकेत है एक अलौकिक शक्ति के आगमन का, एक अवतारी पुरुष के धरती पर पदार्पण का। इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है और इतिहास भी साक्षी है। जैसे श्री राम जी की पहचान उनके कार्यों से हुई थी और श्री कृष्ण जी की पहचान भी उनके कार्यों से हुई थी, तो दर्शकों आज वही इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है, क्योंकि आज भी अगर कोई अवतारी पुरुष है तो वह अपने कार्यों से ही पहचाना जाएगा। और दर्शकों, ये सभी पहचान, हर लक्षण, हर प्रमाण, हर भविष्यवाणी एकमात्र संत रामपाल जी महाराज पर पूरी तरह सटीक बैठती है। इसमें कोई लेफ्ट राइट टर्न यूटर्न नहीं है, यह कोई इत्तेफाक भी नहीं, यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जिसका प्रमाण कबीर सागर में भी है, देखिए एक झलक। कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5500 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर सागर अर्थात स्वसम वेद बोध पृष्ठ 121 में कबीर साहिब ने कहा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ढोल उचारा, 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। फिर कबीर साहिब ने कबीर सागर अध्याय स्वसम वेद बोध के ही पृष्ठ 171 में कहा है, 5 सहस अरु 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, कहा उग्र का क्षुद्र हो, हरे सबकी भव पीर, 100 समान समदृष्टि है, समरथ सत्य कबीर। तथा कबीर साहिब ने कबीर सागर अध्याय कबीर बानी पृष्ठ 137 में दोबारा कहा है कि कलयुग बीते 5505 तब ये वचन होगा साचा। दर्शकों, सन 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष बीत चुके हैं और वचनानुसार कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के रूप में संसार के उद्धार के लिए अवतरित हो चुके हैं, क्योंकि कबीर जी की पूर्ण झलक संत रामपाल जी महाराज में देखने को मिल रही है। इसमें श्रद्धालुओं को तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही लीला कर रहे हैं। इस प्रकार आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी के ज्ञान को उस समय के तथाकथित विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया था और उनका विरोध किया था।
ठीक वैसी स्थिति आज संत रामपाल जी महाराज के साथ देखने को मिल रही है। इसको दूसरी गूढ़ बात जो ज्योतिषाचार्य श्री मनोज गुप्ता जी ने कही वो सचमुच गहराई से सोचने लायक है। और उन्होंने कहा जैसे श्री राम जी जब वनवास में थे तो भी वही श्री राम थे, और जब रावण के विरुद्ध रणभूमि में थे तब भी वे वही श्री राम थे। उसी तरह श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था में जब माखन चुरा रहे थे, जब वे बांसुरी की मधुर धुन से ब्रजवासियों को मोहित कर रहे थे, तब भी वह श्री कृष्ण जी ही थे। ठीक वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज यदि जेल में हैं तो भी वे वही हैं, परमेश्वर कबीर साहिब जी के ही अवतार। और जब वे बाहर थे, आज की तरह निर्मल समाज धर्म सत्य की स्थापना कर रहे थे, तब भी वे परमेश्वर ही थे। संत रामपाल जी महाराज जी वही अवतारी शक्ति हैं जो कलयुग में सत्ययुग अर्थात धर्म युग की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। और इस समय संसार में इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो इस कार्य के लिए नियोजित हो। तो दोस्तों, वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वह अवतार कौन है और उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अपने अंदर का अहंकार और मान बड़ाई को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को स्वीकार करो और अपने शास्त्रों से मिलान करो और उनके कार्यों को देखो। यदि विश्वास नहीं है तो उनको एक बार आजमा कर देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज ही वही अवतार हैं जो कलयुग में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए YouTube पर सर्च करें फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल और देखें ये वीडियो कलयुग में सतयुग की शुरुआत। प्रतिदिन देखें साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे मंगल प्रवचन एवं पढ़ें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।